सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने पार्टी को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में डायलॉग करेंगे। आज भी खान साहब ने उस बात को इयादा किया है कि हमने जो डायलॉग की बात की है, सब के साथ आईन और क़ानून के दायरे में रहते हुए आईन और क़ानून की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए, क्योंकि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इयादा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे बढ़ा, महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई से मुज़ाकरात सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ बैसाखियों के जरिए इक़्तिदार में आना चाहती है। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की, तो पीटीआई जो है इस हवाले से वो तैयारी कर रही है, तो क्या समझते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आएगी या वैसे ही जो है सियासत जारी रखेगी? मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम का ज़ाया वो कभी नहीं आएगी, ठीक है। और न वो सियासी जमात है, और पीटीआई तो भी जो है वो अबूरी उनके सदर हैं, और अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो जम हुई पड़ी है। तो मैं नहीं समझ, ये टाइम का ज़ाया है उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करना। कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनका एक ही मोटो है कि किसी के कंधे पे, किसी के सहारे की ज़रूरत है, उनको बैसाखियों की ज़रूरत है कि वो इक़्तिदार में आ जाएं। वो कंधे, वो बैसाखियाँ वो जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। आपको आवाम की अदालत में आना पड़ेगा। आवाम अगर आपको एक्सेप्ट करती है, आपको अगर कहती है कि आप बन जाएँ, तो बिल्कुल आप आवाम की अदालत में हैं। लेकिन इस किस्म के अगर आप कहें कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट हमें लेकर आए, तो मैं समझता हूँ अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं तो एक लफ्ज़ तो बिल्कुल क्लियर है, एनआरओ नहीं मिलना, बाकी बातें करें। और अपडेट ये भी है कि कराची की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग केस में सारिम बर्नी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। इसकी तफसील जानते हैं अमीन अनवर से। जी अमीन, बताइए। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड धोखाधड़ी के केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि FIA के मुताबिक अमरीकी एम्बेसी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था और रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट ने बुशरा नामी खातून से एक बच्ची को लिया था और बुशरा ने वो बच्ची उसकी असल माँ से खरीदी थी। ट्रस्ट ने फिर बच्ची को कानूनी मामलात के बाद हीरा छोटानी के हवाले किया। ट्रस्ट ने फैमिली कोर्ट के सामने गलत बयानी की और दस्तावेजात पेश किए और ऐसा लगता है कि मुलजिम एक मुनज़्ज़म क्राइम ग्रुप चला रहा है। मुलजिमान छोटे बच्चों को खरीदते हैं और फिर उन्हें एक बड़ी रकम के एवज गैर मुल्कियों को बेचते हैं। मामला ज़ेर तफ्तीश है और तफ्तीशी अफसर को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं और मुलजिम असर रसूख रखने वाला आदमी है। ये गवाहों और तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकता है, लिहाजा इस मरहले पर मुलजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। लिहाजा अदालत ने मुलजिम सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। ईद के पहले दिन पीर 17 जून से जुमेरात 19 जून तक छुट्टियां होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीज़न की समरी की मंजूरी दे दी है। यूं वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई से। जी ओवैस, बताइए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक रहे हैं। ये दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ। इस्लामाबाद के 3 हल्कों से जो उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आए थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और आज इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। उन्होंने दौरान समाअत ये रिमार्क किए कि इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुताल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक देते हैं। शोएब सईद
स्पेशल एडवोकेट ने इत्तला दी कि अदालत इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल कर दे। आज दौरान समाअत शोएब शाहीन एडवोकेट ने यह भी कहा कि अदालत ने फरीकैन को 1.5 माह का वक्त दिया, लेकिन जवाब जमा नहीं कराया गया। ये जानबूझकर ताखीरी हरदे इस्तेमाल कर रहे हैं, जवाब जमा नहीं करवा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जज साहब मुतासिब हो गए हैं। शोएब शाहीन एडवोकेट का कहना था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज ने जब ये कहा कि जाली बयान हल्फी दिया तो जेल भेज दूंगा, उन्होंने बस ये जुमला सुना और भाग गए। हालांकि ये बात तो सबके लिए थी, मगर इस ऑब्जर्वेशन के बाद वो जवाब नहीं दे रहे, रिटर्निंग अफसरान भी नहीं आ रहे और ना ही जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो ट्रिब्यूनल के सामने जवाब दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जब एप्लीकेशन पढ़ी जो इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी, तो उन्होंने ये रिमार्क दी है कि जज से मुतालिक तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की गई है अपने फायदे के लिए। आप एक जज पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, अगर ये इल्जाम गलत हुए तो क्या आपको इसके नताइज मालूम है? एक रुकने असम्बली जो है वो 5 साल के लिए नाअहल होंगे। अदालत ने कहा है कि अगली समाअत पर अंजुम अकील खान खुद अदालत में पेश हों। दरखास्त में जज के मुतालिक नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के इल्जाम लगाए गए हैं। ये बड़ा सीरियस मामला है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी इस जो है केस में नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश हों और इस केस में अदालत की मामलत करें। जबकि इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की है कि वो भी किसी अच्छे वकील को हायर करें जो तैयारी के साथ आइंदा समाअत पर पेश हो। और ये अब समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका ओवैसी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने निज़ाम सेहत में बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां लाने का फैसला किया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान अहमद भट्टी। ज़राए ईवान वज़ीर-ए-आला के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुफ्त अद्वियात, मुफ्त इंसुलिन, दिल के इमराज के लिए मुफ्त कैथ लैब के अलावा सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत की मार्च 2025 तक रीवैम्पिंग की हिदायत कर दी। उन्होंने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया। बुनियादी मराकज़ सेहत और देहात में हेल्थ सेंटर्स की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इसके अलावा सरगोदा में दिल के अस्पताल, भक्कर में कैंसर अस्पताल और माजूरों के मुफ्त प्रोस्थेटिक सेंटर्स के क़याम की मंजूरी भी दी गई। मरी के सामली अस्पताल की जनरल अस्पताल में अपग्रेडेशन और फैमिली प्लानिंग के तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, मरीजों को इलाज की मायारी सहूलतें न मिलने पर MS जिम्मेदार होगा। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरियम नवाज का कहना है, जो अवाम की खिदमत नहीं कर सकता वो अवाम के पैसे की तनख्वाह लेने का भी हकदार नहीं। जो अवाम की खिदमत करेगा उसी की इज्जत होगी। बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को तकलीफ देने वाले खुद तकलीफ का शिकार होंगे। सेहत के मामले पर बददियानती और बेईमानी का अल्लाह को जवाब देना होगा। उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीन के काउंसिल जनरल ने मुलाकात की है। गवर्नर हाउस कराची में हुई मुलाकात में गवर्नर कामरान टिसोरी और चीनी काउंसिल जनरल ने तलबा को मुफ्त चाइनीज़ ज़ुबान सिखाने पर इत्तफाक किया है। चीनी काउंसिल जनरल ने कामरान खान टिसोरी के साथ IT मार्केट का भी दौरा किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने बताया कि चीनी ज़ुबान के कोर्सेज अगले माह से शुरू किए जाएंगे। आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम यहाँ पर जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स है उसे शुरू करना चाहते हैं। काउंसिल जनरल ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, बच्चों से बातचीत भी की है। तो इंशाअल्लाह ताला गुड न्यूज़ है कि हम यहाँ अब फ्री चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स जो है वो गवर्नर हाउस में स्टूडेंट्स के लिए शुरू करें।